चुनाव अगर कागज से करवाओगे ना, चिट्ठी से, तो भाजपा कहीं भी दिखेगी नहीं आपको। हाँ, रमेश वर्मा जी ये जीते हैं तो इनका तो उम्मीद ज्यादा है। दिल्ली की जनता है जी, कभी स्टेबल तो रही नहीं है। केजरीवाल सरकार जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, हार गए। वो भी बहुत बड़े मार्जिन से हारे। क्या कारण रहा? कारण तो देखो जी, जनता है जो भी है, जैसे जनता ने करा है, मगर आज जो है ना, मतलब बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत। आप उम्मीद कर रहे थे भाजपा जीत जाएगी? मैं किसी की भी उम्मीद नहीं कर रहा था जीतने की। नहीं तो दो लोग खेल रहे, तो एक तो जीतेगा ही। जीतेगा तो एक, हाँ। एक हारेगा, एक जीतेगा। हाँ। मगर आज जो है ना, बहुत गलत काम हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि चलो आज बीजेपी जीत गई, कांग्रेस नहीं आई, भाजपा जीत गई और बाकी सब पार्टियां हार गई? आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सीट नहीं आनी चाहिए थी? लगता है आपको कहीं? आपको कहीं लगता है? सर ये तो आप बेहतर बता पाएंगे। फिर भी आप ये देखो ना, इस रोड पे 2000 आदमी है, क्या उसमें से कि 100 आदमी भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं है? लगता है आपको ऐसा? आपको, आप अपने दिल पे हाथ रखो, आपको लगता है ऐसा? अभी इतने टाइम केजरीवाल सरकार रही। केजरीवाल के लोग इतने दीवाने हैं और इतने दीवाने थे। अब ये किस कारण से हारे हैं आपको भी पता है और जनता को भी पता है। अगर आप अभी चुनाव अगर कागज से करवाओगे ना, चिट्ठी से, तो भाजपा कहीं भी दिखेगी नहीं आपको, कहीं भी नहीं दिखेगी। इसका कारण क्या है? कारण आपको पता ही है, पब्लिक को पता है। देखो, नहीं, भाजपा ने और स्टेट्स में भी तो काम किया। मिडिल क्लास फैमिली और गरीब सारा केजरीवाल के साथ है। और आपको पता है कितनी परसेंटेज है? आपको ये सारी चीज़ का पता ही है। नहीं, मैं अभी पीछे एक ई रिक्शा वाले से बात कर रहा था, दिल्ली का ही वोटर था। उसने खुद बोला कि मैंने बीजेपी को वोट दिया, मोदी जी का चेहरा देख के वोट दिया। देखो, अब मैं ये जनता जनार्दन है, जो करना चाहती है वो सब कुछ कर देती है। मगर आज का जो चुनाव हुआ है ना, वो हमारी समझ से बाहर है। हमारे को नहीं समझ आया। अरविंद केजरीवाल के पार्टी के फेल होने का कोई एक कारण तो दिखता होगा कि कारण कोई ये कारण नहीं है उसका फेल होने का, कोई कारण नहीं है। उसको काम नहीं करने दिया किसी ने, उसके काम में अड़चन डाली है। मैं अभी पीछे शायद मार्केट के प्रधान जी थे, रानीबाग मार्केट के, तो उन्होंने कहा कि भाई जब आपको काम करने दे ही नहीं रहे तो फिर आपकी जरूरत ही क्या? उनको लाएं जो काम कर सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं आपके काम में अगर रुकावट डालूंगा तो आपको दिक्कत तो होगी ना। नहीं, जनता को तो काम चाहिए ना। काम चाहिए तो जनता को तो काम हो रहा था ना। अब सारा कुछ एलजी पे सौंप दिया, सारे काम एलजी करेगा, तो सीएम की पावर कहाँ गई? सीएम की तो पावर ही नहीं है। अगर काम हो ही रहा था, सीएम की तो पावर छीन ली सारी। अगर काम हो ही रहा था, पार्टी हार जाती है, ठीक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद हार गए। मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरे को ये चुनाव, आज का जो चुनाव हुआ है ना, वो समझ ही नहीं आ रहा हुआ। सौरभ भारद्वाज हारे, राखी बिड़लान हारी, मनीष सिसोदिया इतना बड़ा नाम है, वो हार गए। सत्येंद्र जैन अपने यहाँ से हार गए। देखो भैया, अगर आप केवल आतिशी मरलेना जीत पाई हैं। अगर आप दारू की दुकान पे खड़े हो गए, शराब की दुकान पे खड़े हो गए, चाहे आप नहीं पीते हो, मगर आप बदनाम हो जाओगे। सारे मंत्री तो जेल के अंदर थे, सारे मंत्री, तो उनकी छवि खराब करी गई है। और ये जो आप बात बोल रहे हैं, यही बात है। ये बोला भी जा रहा है कि जो जो जेल गए वो हारे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, एक बार छवि खराब हो जाती है। छवि किस कारण से खराब हुई है, ये जनता को भी पता है, सब पब्लिक को पता है। शराब नीति तो केजरीवाल, आप सरकारी स्कूल में जाके देखो, सरकारी स्कूल में जाके देखो कितना अच्छा अरविंद केजरीवाल ने स्कूल बनाया है। स्कूल की बात ठीक कितना है, अच्छा मॉडल है उसका। मैं आपकी बात मान गया, लेकिन शराब नीति तो अरविंद केजरीवाल सरकार ने ही बनाई थी ना, एक के साथ एक फ्री। कौन सी शराब नीति? जिसके कारण जेल गए थे। तो सरकार तो फिर भी घाटे में नहीं है, सरकार तो फायदे में ही थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या उस नीति के चलते अरविंद केजरीवाल हार गए? ऐसा कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल को जेल में जब से डाला है ना, जब से जेल में डाला है, तब से सारी कहानी खराब हुई है। उसको कोई काम नहीं करने दिया। नहीं, अगर और आप ये देखो, आज कांग्रेस की एक भी सीट नहीं निकली। क्या आपको ऐसा लगता है कि चुनाव अच्छा है? एक भी सीट नहीं निकली। आप चुनाव पे सवाल उठा रहे हैं कि बहुत ताज्जुब की बात है। नेशनल पार्टी को एक सीट भी नहीं मिली, एक सीट भी। मैं तो इस चुनाव को नहीं मानता। आज जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। अपना नाम बता दीजिए। मनोज। शराब नीति क्या सच था, क्या झूठ था? देखो, शराब नीति तो इन्होंने निकाल दी। इन्होंने कहा कि भाई ये शराब नीति है, एक के साथ एक बोतल फ्री है, एक के साथ 2 भी हुई थी, एक के साथ 3 भी हुई थी लास्ट में।
एक के साथ 3 बोतल भी हो गई थी बिल्कुल लास्ट वाले दिनों में, कि एक के साथ 3 नीति हो गई थी। अब इसमें गवर्नमेंट को जो टैक्स देना था वो टैक्स चोरी हुई। अब गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई उसके बाद वो उनको अंदर डाला गया, जो भी है उनके ऊपर केस तो बनता ही था, क्योंकि सरकारी जो पैसा था उसका दुरुपयोग हुआ। गवर्नमेंट टैक्स लेती है, हर टैक्स लेती तभी तो उसकी गवर्नमेंट चलती है, गवर्नमेंट तभी चलेगी। अब ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है उसका जो है समझ नहीं आया मुझे, भाई साहब ने भी बोला इन्होंने कि मेरे को समझ नहीं आया कांग्रेस को। अब जो जैसा काम करेगा, जैसी जिसकी वो होगी, अब जो रेपो जिसकी होगी पब्लिक के ऊपर है ना, फिर पब्लिक पर लोकतंत्र कहाँ का हुआ है जब सवाल उठा दिया कि लोकतंत्र है ये। सवाल तो उठा सकते हैं ना। नहीं, सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा तो हमारा भारत तो जाना ही जाता है ना हर चीज पे सवाल उठाने के लिए, जब तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हाँ, क्योंकि अमेरिका जैसा, हम अपने प्रधानमंत्री तक को सवाल पूछ सकते हैं, ये हमें स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है। हाँ, इसी का नाम डेमोक्रेसी है। हाँ। अगर हम अगर कोई बात कर रहे हैं उसका हम सवाल नहीं कर सकते तो फिर तो डिक्टेटरशिप हो गई, जैसे पाकिस्तान में है। डिक्टेटर तो मोदी को भी कहते हैं लोग। नहीं, मोदी को डिक्टेटर कहते हैं ना, जो उसको पसंद करता है वो नहीं कहता वो डिक्टेटर है। अब उसे पूछो क्यों नहीं चाहिए, ये मुझसे पूछो आप कि मैं डिक्टेटर क्यों नहीं कहता उसको। चलो मुझे ये बताओ, कट्टर ईमानदार अपने आप को कहने वाले स्वास्थ्य पे काम किया, शिक्षा पे अभी मनोज जी बता रहे थे काम किया। नहीं, ईमानदार तो थे, मैं नहीं कह रहा वो बेईमान थे, मैंने एक बार भी नहीं कहा, लेकिन उनकी जो नीतियाँ थी उनको, ठीक है एलजी आगे से पास नहीं होता था तो वो कर भी नहीं पाते थे कुछ, अगर उन्होंने काम करना तो वो हो नहीं पाता था, वो मानता हूँ बात आप। मैं अभी मार्केट में किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई अगर एक ऐसा आदमी है जिसको काम करने ही नहीं दिया जा रहा है तो उसको हटा के ऐसे को लाओ भाई जो मिलजुल के काम ही कर सके, सांसद भी अपना, विधायक भी अपना, सीएम भी अपना, पार्टी भी अपनी, तब शायद अच्छे से काम हो पाएगा। नहीं, काम तो हो ही रहा था, ठीक है। उनके ये देखो, ये जो दिल्ली स्टेट तो नहीं कह सकते, केंद्र शासित प्रदेश है ये, तो दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वो केंद्र के शासित में होता है, केंद्र के अंडर काम करेगा ये। अब केंद्र की तो मर्जी चलेगी इसमें। क्राइम को लेके क्या लगता है, आम आदमी पार्टी कितना काम कर पाई, क्राइम उतना ही रहा, बढ़ा या घटा? मैंने तो कोई ज़्यादा उसमें फर्क नहीं देखा, कोई घटा बढ़ा नहीं है, जैसा था वैसे चल रहा है। महिला सुरक्षा को लेके? महिला सुरक्षा को लेके मतलब स्टेप क्या उठाया मैंने तो देखा नहीं। महिला सुरक्षा को थोड़ी उन्होंने सुविधाएं दी हैं बस के अंदर, कह रहे थे कि इतने सारे सीसीटीवी लगा देंगे। नहीं, वो सब नहीं हुआ। देखो सीसीटीवी तो कहीं नहीं लगे इतना, ठीक है। अब तो टाइम के हिसाब से लोग दुकान पे लगा रहे हैं, देखो हमारी दुकान पे सीसीटीवी लगे हुए हैं। अच्छा, राजनीति से अलग एक ऐसा सवाल कि क्या दिल्ली को मैनेज करना किसी भी सरकार के लिए चैलेंजिंग है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैनेज क्या करना उसमें। देखो दिल्ली में ऑल ओवर पूरे इंडिया के हर स्टेट के लोग आके रहते हैं, यहाँ के बिजनेस करते हैं। दिल्ली एक व्यापारिक मंडी है, यहाँ पे लोग जो पुराने रहते हैं बात अलग है, लेकिन दिल्ली तो व्यापार करने की जगह है। बड़े बड़े जो नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर यहाँ रहते हैं, या जो जितने भी VIP इलाके हैं, सड़क के पूरी जाओ, इस साइड में जाओ, सारा ही VIP इलाका, तो यहाँ पे लोग रहते हैं। तो ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है उसको कंट्रोल करना। मुश्किल किस बात का? चलिए बताइए, ईमानदार नीति होनी चाहिए। अब भाजपा आ ही गई है 27 साल बाद, तो सीएम के रूप में किसको देखते हैं आप? भाई मैं तो चाहूँगा, मेरे चाहने से तो कुछ नहीं होगा, मैं चाहता हूँ राजकुमार भाटिया बने। राजकुमार भाटिया मेरा चहेता चेहरा है। अच्छा, हमारे आजादपुर मंडी के भी हैं वो, मैं चाहता हूँ वो CM बने। वैसे तो ये अपना वर्मा जी जीते हैं, जो उन्होंने केजरीवाल को, प्रवेश वर्मा। हाँ, प्रवेश वर्मा जी ये जीते हैं, तो इनका तो उम्मीद ज़्यादा है। अरविंद केजरीवाल को हराने से प्रवेश वर्मा की जो सीट पे एक सीएम सीट के लिए जो एक दावेदारी है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है क्या? हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। जब उसने CM को हराया उसको, तो CM का दावेदार तो वही बनता है। अच्छा, केवल आतिशी भरलेना जीती हैं, पता नहीं कैसे जीत जो गई, बड़े 8वें-9वें राउंड तक तो पीछे थी, अचानक ही वो लास्ट में वो 2-3 राउंड हुए थे तो वो जीत गई। अब कोई चेहरा अपोजिशन में भी तो होना चाहिए। नहीं, वो कालका जी मंदिर भी गई थी ना, वो उन्होंने देवी से प्रार्थना भी की कि मुझे लगता है उनकी प्रार्थना स्वीकार भी हो गई। उन्होंने कहा कि अधर्म की हार हो, धर्म की जीत हो। अब 80 करोड़ लोग कहते हैं कि 80 करोड़ जो हिंदू रहते हैं, ठीक है, 45 या 50 करोड़ के करीब जो सनातन को मानते हैं, बाकी कई धर्म है, सब हिंदू ही हैं वैसे, तो वो सभी भगवान को मानते हैं। प्रार्थना तो सब जो हारे होंगे उन्होंने भी, पूजा पद्धति सबकी अलग अलग है, कोई अल्लाह बोल रहा है, कोई राम बोल रहा है, लेकिन बात वहीं आ जाती है। नहीं, वो मंदिर की बात आप कर रहे थे, मैं मंदिर के ऊपर कह रहा हूँ कि कालका जी मंदिर वो गई थी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कालका जी मंदिर गई थी, कालका जी मंदिर वो गई और उन्होंने कहा कि अधर्म की हार हो, धर्म की जीत हो। हाँ, वो तो सभी, तो क्या वही हो गया? वो सभी कहते हैं। वो तो अब जो हारा होगा उसने भी पूजा की होगी, घर जाके हार भी गया, तो उसके बाद वो शांत बैठ गया होगा। पूजा तो सभी करते हैं,
जो जीतता है वो पूजा करता है, जो हारता है चलिए अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम ओम प्रकाश है। सर, अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले, दिल्ली को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले, शिक्षा देने वाले, महिला सुरक्षा देने वाले और दूसरी पार्टियों के खिलाफ सबूत जुटा उठा के देने वाले, पार्टी का हारना अलग है, अरविंद केजरीवाल खुद भी हार गए, क्या कारण है? क्या कारण है? दिल्ली की जनता है जी, कभी स्टेबल तो रही नहीं है और हर 10 साल 15 साल में सरकार चेंज होती होती है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, हर 10-15 साल में सरकार चेंज होती होती है और उसका उनके हारने का कारण है हर बार स्टेट में कुछ ना कुछ चेंज हो जाती थी। एक उदाहरण देके बताइए। जैसे कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ कह दे रहे हैं कि हमें सरकार काम नहीं करने दे रही या हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा। अरे भाई, आप सरकार में हो, आप पे भी तो पावर है। एक मैं उनका बड़ा जो सबसे ज़्यादा फेमस है, मैं ये सुनता हूँ, शुरू में उन्होंने बोला था कि मैं बंगला गाड़ी कुछ भी नहीं लूँगा और बाद में फिर शीश महल का नाम भी आया। बिल्कुल आया, ये भी फिर मतलब कहीं ना कहीं उनके हारने में ये फैक्टर बहुत बड़ा रहा। और एक चीज़ ये कि वो अपने काम इतने नहीं गिनवा पाए जितने लोगों को गिनवा दी, लेकिन उन्होंने लोगों की कमियां ज़्यादा गिनवाई। तो क्या इसका क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये बिल्कुल ये फैक्टर रहा इनका। अब भाजपा आई है, सीएम किसका चेहरा सीएम के रूप में देखना चाहेंगे? भाई, कोई ईमानदार चेहरा आ जाए जो दिल्ली को संवार सके। ईमानदार तो केजरीवाल थे ना। ईमानदार तो नेता कोई भी ईमानदार नहीं है। नेता सारे, अब वही वाली बात है, नेता कोई भी ईमानदार नहीं है। नेता जब इलेक्शन लड़ता है तो रहता है 100 गज की कोठी में, इलेक्शन जीतते ही आ जाता है 500 गज की कोठी में, चाहे XYZ कोई भी नेता 500 गज तो कम है। मैं कह रहा हूँ XYZ कोई भी नेता हो। भाई, शुरुआत में दिखाता है 4 करोड़ रुपए और 5 साल बाद होते हैं 20 करोड़ रुपए। इतना आम आदमी कमा नहीं पाता जीवन में। यमुना साफ नहीं हुई, दिल्ली की हवा में जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत बुरा है, ट्रैफिक का हाल बहुत बुरा है, महिला सुरक्षा इतनी मैं नहीं जानता कैसी है। आपको क्या लगता है महिला सुरक्षा और ये मुद्दे कैसे रहे दिल्ली में? ये हावी रहे नहीं है वाकई में। महिला सुरक्षा मतलब दिल्ली में का कहीं भी नहीं है, पर और ये मुद्दे तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा इन मुद्दों पे, चाहे कोई सी भी सरकार, चाहे केजरीवाल की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो। आपको लगता है बीजेपी कर पाएगी? वक्त देखेगा, वक्त 5 साल देखते हैं क्या कर सकती, क्या नहीं कर सकती। ये चुनावी जुमले तो बहुत होते हैं सबके। 5 साल ही लगेंगे, आने वाले 6-7 महीने, साल भर में भी पता चल सकता है। 4 महीने में पता लग जाएगा, 6-7 महीने तो दूर की बात है। आप मतलब आशा है आपको भाजपा से? आशा कुछ नहीं है जी, काम होगा तो लगेगा कि कुछ काम हुआ है। ये जीत गई है, अब कैसे जीत गई डोंट नो। ना मैं किसी का समर्थक हूँ, ना मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कैसे जीत गई डोंट नो, तो मतलब काम होगा तो पता लगेगा भाई, जमीन पे काम होगा तो दिखेगा कि भाजपा कुछ कर रही है। धर्म के नाम पे सब कुछ हो रहा है और आम आदमी के साथ कुछ भी नहीं काम हो रहा। आम आदमी तो हार गई ना। आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा है, एक जनरल आदमी की बात कर रहा हूँ कि इतने टैक्स लगा दिए दुनिया भर के, बड़े आदमियों को कोई टैक्स ही नहीं है। बड़े आदमियों के कर्जे माफ हो जाते हैं, आम आदमी का 1 लाख का कर्जा भी बैंक वाले 50 बार फोन करते नहीं, हैं। भाजपा तो कह रही है ना मिडिल क्लास के लिए 12 लाख तक की सैलरी वालों का उनको टैक्स नहीं देना, तो वो राहत नहीं है क्या? भाजपा तो 15 लाख दे भी रही थी, आज तक दिए नहीं भाजपा ने। 10 साल हो गए, 12 साल हो गए देखते हुए। अब उन्होंने बोला महिलाओं को 2500 देंगे, वो लग रहा है मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। भाजपा जो कहती करती नहीं है। तो यही हाल अरविंद केजरीवाल का भी था। नहीं, अरविंद केजरीवाल जो कहता था करता था। तो फिर चलेगी वही सत्ता से? वो समझे नहीं, वो मुद्दा कोई नहीं जान पा रहा क्यों चला गया, वो कोई नहीं जान सकता ना। ये राजनीति है और राजनीति इंडिया की हर आदमी जानता क्या है। भाजपा 5 साल पूरे कर पाएगी अच्छे तरीके से? 5 साल के लिए तो है ही है। वो उनको तो ताम दाम दंड भेद सब आते हैं, और 5 साल बाद फिर देखेंगे क्या होगा। अपना नाम बता दीजिए। अनिल।